ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए सभी जय श्री राम। सर्वपित्र अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक ये 16 काम जरूर करें। तर्पण करें। जल में काले तिल, जौ, कुशा, सफ़ेद फूल मिलाकर तर्पण किया जाता है। पिंड बनाने के बाद हाथ में कुशा, जौ, काला तिल, चावल व जल लेकर संकल्प करें। उसके बाद इस मंत्र को पढ़ें। ओम अध श्रुति समृद्धि पुराणोक्त सर्व सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हेतव देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम च अहम करिष्ये। नंबर 2, पिंडदान दें। चावल को गलाकर कम से कम 3 पिंड पूर्वजों के नाम के बनाने हैं। पिता, दादा और दादा के पिता। पिता जिंदा है तो दादा, दादा के पिता और उनके पिता के नाम के पिंड बनाकर उसका विधिवत रूप से अर्पण कर जल में विसर्जन करते हैं। पंचबली कर्म करें। इसके अंतर्गत गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी, मछली, वृक्ष और देवताओं को अन्न जल अर्पित करते हैं। ब्राह्मण भोज कराएं। ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो जमाई, भांजे, मामा, नाती और कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भरकर भोजन खिलाकर दक्षिणा जरूर दे। यथाशक्ति दान दे। गरीबों या जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, वस्त्र आदि दान करने चाहिए। श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण और गो भूमि। अमान्य दान। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में अक्षम हों, उपरोक्त दान नहीं दे सकते हों, वे अमान्य दान देते हैं। अमान्य दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार और अपने सामर्थ्य अनुसार दान में दें। बरगद और पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। बरगद और पीपल को जल अर्पित करके इनके नीचे धूप दीप प्रज्वलित करें। स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें और पीपल की जड़ में अर्पित कर दे। सर्वपित्र अमावस्या वैसे भी शनिवार को पड़ रही है तो ये काम तो आपको जरूर करना चाहिए। इसका आपको दोगुना लाभ मिलेगा। इससे शनिदेव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। गीता का पाठ करें। गीता के दूसरे, 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करें। पितृ सूक्तम पाठ करें। पितृ सूक्तम का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पूजन। पितृदेव अर्यमा की पूजा के साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु, यमदेव और चित्रगुप्त की पूजा भी करनी चाहिए। काव्य, वाडनल, सोम, अर्यमा और यम ये 4 पितरों की जमात के मुख्य गण प्रधान हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता है। दीप जलाएं। घर के दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या फिर 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन घर की दक्षिण दिशा के कमरे में या जो भी आपके घर में दक्षिण दिशा में स्थान हो, वहाँ पर पितरों के नाम का एक दीपक अवश्य ही जलाएं। धूप दें। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। जब तक वह जले तब तक ओम पितृदेवाभ्यो नमः मंत्र का जाप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। यहाँ करें श्राद्ध अनुष्ठान। देश में श्राद्ध पक्ष के लिए लगभग 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें से उज्जैन, लोहानगर, प्रयाग, हरिद्वार, पिंडारक, नासिक, गया, ब्रह्मकपाल, मेघंकर, लक्ष्मण बाण, पुष्कर, काशी को प्रमुख माना जाता है। प्रायश्चित कर्म। शास्त्रों में
मृत्यु के बाद ऊर्ध्व दैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, सपिंडीकरण, अशौचादि, निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। श्राद्ध करने का समय शास्त्रों में कुतुब काल को बताया गया है। प्रातः एवं सायकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है। सुनिश्चित कुतुब काल में धूप देकर पितरों को तृप्त करें। इस समय में तर्पण, पिंडदान, पूजन और धूप देते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।